नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, वृषभ राशि के लिए आने वाला समय किस प्रकार का है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वृषभ राशि वाले जातक के लिए 2, 3 और 4 दिसंबर कैसे रहने वाले हैं, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात की जाएगी। ये महत्वपूर्ण दिन है वृषभ राशि के लिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वृषभ राशि के लिए आगे आने वाला समय किस प्रकार का है। राहु की ओर चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ रहा है। दोस्तों आधी दूरी तो पार कर ली है उसने, आधी दूरी और है, पार कर लेगा वो। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति है वर्तमान में। तो वृषभ राशि के लिए 2, 3 और 4 दिसंबर कैसे रहने वाले हैं, आइए ये महत्वपूर्ण दिनों की ओर प्रकाश डालते। राहु का प्रभाव है इन दिनों में। तो दोस्तों, राहु किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है। 2 दिसंबर को तो हो सकता है कि वृषभ राशि वाले जातक कोई सामाजिक कार्यक्रम या सुबह सुबह उनके लिए थोड़ा सही भी रहे, पर 3 और 4 दिसंबर को मेरा निवेदन है, वह 2 दिसंबर को भी थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। तो 2, 3 और 4 दिसंबर को थोड़ा ध्यान रखने के दिन तो है। 2 दिसंबर को तो काम बैठ सकता है, कोई ना कोई ध्यान रखना, यानी कि इस समय कोई सामाजिक कार्यक्रम, किसी से मिलना जुलना, कभी कभी यानी कि बैठ जाता है, इससे काम बन जाता है। तो 2 दिसंबर को तो बैठ सकता है, पर 2 दिसंबर की रात से और 3 और 4 दिसंबर को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये बात जरूर कह देता हूं मैं कि वृषभ राशि के लिए यानी कि ये 2-3 दिन ध्यान रखने के हैं। और इस समय अनावश्यक भाई के कारण या फिर अपने किसी मित्र के कारण या किसी अपरिचित के कारण, परिचित या अपरिचित के कारण बेवजह खर्चा और झापट पड़ जाती है। तो दोस्तों, इसी चीजों का थोड़ा ध्यान रखो। राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को लालच भी देता है और ताकत भी देता है। दोस्तों, 2, 3 और 4 दिसंबर, 2 दिसंबर को तो हो सकता है कोई मीटिंग या किसी से मिलना जुलना आपके लिए अच्छा हो जाए, पर दोस्तों 3 और 4 दिसंबर को तो थोड़ा सा ध्यान रखना ही चाहिए। 2 दिसंबर को भी रखना चाहिए थोड़ा बहुत ध्यान। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं इस समय देखने को मिलेगी वृषभ राशि वाले जातक के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, थोड़ा पारिवारिक समस्याएं चली थी। हाँ, वृषभ राशि की पारिवारिक समस्याएं रही होगी, उनके कोई परिवार का सदस्य या मान लीजिए वो खुद किसी अपने पारिवारिक वातावरण या परिवार के कारण थोड़े परेशान रहे थे। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं उनको प्रभावित करी थी। अब 2, 3 और 4 दिसंबर को वृषभ राशि वाले जातक को बेवजह विवादों में नहीं पड़ना है। इस समय धन का खर्चा हो जाता है, अनावश्यक कोई बला आ जाती है और अनावश्यक लोगों से यानी कि झगड़ा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, इस समय आपको घेरने की कोशिश कोई ना कोई करेगा, क्योंकि राहु का प्रभाव इस समय थोड़ा पड़ रहा है। राहु वृषभ राशि के 11वें भाव में बैठा हुआ है और ये जेमिनी दृष्टि से अपनी द्विस्वभाव राशियों को देख रहा है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। राहु द्विस्वभाव राशि में है वर्तमान में, और द्विस्वभाव राशियां जेमिनी में द्विस्वभाव राशि को देखती है। तो दोस्तों, राहु का ये प्रभाव यानी कि वृषभ राशि वाले जातक के ऊपर इस समय देखने को मिलेगा। और 2 तारीख शाम के समय से, दोपहर के समय से 3 और 4 दिसंबर को थोड़ा सा ध्यान रखने के दिन वृषभ राशि के लिए है। उनको बेवजह विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर उनके ऑफिस या उनके कार्य स्थान पर उनको यानी कि फंसाया जा सकता है, इस समय उनको यानी कि बेवजह विवादों में फंसाकर बलि का बकरा बना दे। तो इस प्रकार की चीजों का ध्यान इस समय रखना चाहिए। नहीं, कोई कारण नहीं और उनकी बातों का इश्यू बना ले कोई भी। तो इस प्रकार की चीजों से थोड़ा बचे। 2, 3 और 4 दिसंबर यानी कि थोड़े परेशान होता है व्यक्ति, उथल पुथल मचती है, थोड़ा दबाव आता है। उथल पुथल तो ऐसे है कि कोई भी यानी कि चीज इस समय हो जाती है जो अनचाही होती है हमारे से। तो ये अनचाही चीज है और यानी कि अचानक सामने आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मन की करने की इच्छा होगी, आपके मन की करने की इच्छा इस समय होगी। इस समय खर्चा कर देता है व्यक्ति दुनिया भर का,
कभी कभी यानी कि ध्यान रखो कि 2, 3 और 4 दिसंबर को चूना लग सकता है, बेवजह धन का विवाद हो सकता है, बेवजह किसी मित्र का विवाद हो सकता है, भाई का विवाद हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें इस समय देखने को मिलेगी। हाँ, यात्रा भी हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा, यात्रा भी कभी कभी इस समय हो जाती है, यात्रा भी हो सकती है। तो वृषभ राशि वाले जातक के लिए यात्रा के दिन भी ये देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी वृषभ राशि वाले जातक के लिए ये बहुत बुरे हैं, मैं ये केवल एक चीज कह रहा हूं, ये वृषभ राशि के लिए सावधानी के दिन तो है ही। हाँ, कभी कभी इसमें यानी कि थोड़ी कम स्थिति बनती है, कभी कभी झापड़ ज्यादा पड़ती है। हाँ, अलग अलग व्यक्तियों के लिए इसको देखना चाहिए कुंडलियों के अनुसार, कुंडलियों के अनुसार इसका फल मिलेगा दोस्तों। राशि के अनुसार इसके प्रभाव को इतना नहीं देखना चाहिए। राशि के अनुसार फर्क तो पड़ता है, सभी राशि वाले जातक पर इसका प्रभाव पड़ेगा, पर कुंडली के अनुसार इसका कम ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की घटनाएं वृषभ राशि के लिए 2, 3 और 4 दिसंबर को देखने को मिलेगी। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो, इस समय विवाद हो जाता है दोस्तों। इस समय विवाद क्यों होता है तो ध्यान रखना चाहिए, इस समय विवाद हो सकता है बेवजह, यानी कि बनते कार्य में कोई ना कोई यानी कि दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण वो कार्य बनता बनता बीच में रुक जाए। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, हमारा कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो हमको ध्यान से ये दिन पार करना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजों की ओर वृषभ राशि को अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राहु का प्रभाव है ना, राहु आपके अंदर लालच भी डालेगा, राहु आपके अंदर भय भी डालेगा, नकारात्मकता भी डालेगा, और आपके अंदर सुखों को प्राप्त करने की इच्छा भी डालेगा, इसकी वजह से चिंता भी डाल देगा। ये कामनाओं की वृद्धि करने वाला ग्रह है। अब यानी कि कामनाओं की वृद्धि होती है इसमें, तो कामनाओं की वृद्धि के साथ साथ भय भी डालता है ये। तो इस प्रकार ये व्यक्ति का मजा लेता है, तो ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की चीजों में इस राहु को बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो 2, 3 और 4 दिसंबर इस प्रकार की घटनाओं के दिन है। इस प्रकार की घटनाएं ये वृषभ राशि वाले जातक के लिए करने की कोशिश करेगा, और वृषभ राशि वाले जातक को यानी कि उथल पुथल और दबाव देखकर थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश तो करता ही है, नहीं तो चूना भी लगा देता है और कोई ना कोई विवाद और घटना करवा देता है, जिसमें यानी कि थोड़ी परेशानी और मेंटली वृषभ राशि वाले जातक को कष्ट होता है। तो इस प्रकार की घटनाओं की ओर ध्यान रखना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि वृषभ राशि वाले जातक को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना चाहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी, आपका कोई भी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों आप जीत हासिल करो, आपको जीवन में सफलता मिले, आपसे यही कहना चाहता हूँ। आप सबका धन्यवाद मित्रों।